खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड टुडे लाइव निउसनि स्टुडिअनिफ्राय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव बडलेण्ड टुडे लाइव निउसआ मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। हादराव थामथि खेबनि थाखाय लकडाउन बारायनायनि इंगित होदों मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिख्रंथाव करोना भाइरासनि गाग्लोबनायनि थाखाय 24 मार्चनिफ्राय 14 एप्रिलसिम गिबि खेबनि थाखाय लकडाउन फोसावनाय जादोंमोन। करोना भाइरासनि गोख्रै बांनायखौ मोनदांनानै 15 एप्रिलनिफ्राय 3 मेसिम आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय लकडाउनखौ बारायनानै होनाय जायो। 3 मेनिफ्राय 13 मेसिम आरोबाव थामथि खेबनि थाखाय लकडाउन बारायनायनि इंगित होदों मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दिनै 27 एप्रिलाव हादरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ मोनफ्रोमबो हादरसानि गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों लकडाउन बारायनायनि खोथाखौ गुवारै सावरायलायनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव 3 मेनिफ्राय गासै दुखान आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ खुलिनायनि बाथ्रा ओंखारदोंब्लाबो दिनैनि सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ रोखा मिथिनो मोननाय जागोन। हादरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ गोथार रमजान दाननि हामलायथि बावहरदों गासै हादरारिफोरनो। हादरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ रमजान दाननि गोथार हामलायथि बावहरदों गासै हादरारिफोरनो। गाहाय मन्त्रिया मन की बातनि गेजेरजों गासै हादरारिफोरनि गेजेराव माबोरै रमजानखौ बारहोगोन बिनि सायाव गुवारै बुंथियो गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ। गोथार रमजाननि समाव सरकारनि होनाय गासैबो लकडाउननि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय हादरारिफोरखौ खावलायदों गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ। आवश्यक है साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है। मैं आज उन सभी कम्युनिटी लीडर्स के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो 2 गज दूरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वाकई कोरोना ने इस बार भारत समेत दुनिया भर में त्योहारों को मनाने का स्वरूप ही बदल दिया है, रंग रूप बदल दिए हैं। अभी पिछले दिनों ही हमारे यहाँ भी बिहू, बैसाखी, पुथंडू, विशु, ओडिया न्यू ईयर ऐसे अनेक त्योहार आए। हमने देखा कि लोगों ने कैसे इन त्योहारों को घर में रहकर और बड़ी सादगी के साथ और समाज के प्रति शुभ चिंतन के साथ त्योहारों को मनाया। आमतौर पर वे इन त्योहारों को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाते थे, घर के बाहर निकलकर अपनी खुशी साझा करते थे। लेकिन इस बार हर किसी ने संयम बरता, लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। हमने देखा है कि इस बार हमारे ईसाई दोस्तों ने ईस्टर भी घर पर ही मनाया है। अपने समाज, अपने देश के प्रति ये जिम्मेदारी निभाना आज की बहुत बड़ी जरूरत है। तभी हम कोरोना के फैलाव को रोक पाने में सफल होंगे, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को परास्त करें।
साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है। मैं आज उन सभी कम्युनिटी लीडर्स के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो 2 गज दूरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वाकई कोरोना ने इस बार भारत समेत दुनिया भर में त्योहारों को मनाने का स्वरूप ही बदल दिया है, रंग रूप बदल दिए हैं। अभी पिछले दिनों ही हमारे यहाँ भी बिहू, बैसाखी, पुथंडू, विशु, ओडिया न्यू ईयर ऐसे अनेक त्योहार आए। हमने देखा कि लोगों ने कैसे इन त्योहारों को घर में रहकर और बड़ी सादगी के साथ और समाज के प्रति शुभ चिंतन के साथ त्योहारों को मनाया। आमतौर पर वे इन त्योहारों को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाते थे, घर के बाहर निकलकर अपनी खुशी साझा करते थे। लेकिन इस बार हर किसी ने संयम बरता, लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। हमने देखा है कि इस बार हमारे ईसाई दोस्तों ने ईस्टर भी घर पर ही मनाया है। अपने समाज, अपने देश के प्रति ये जिम्मेदारी निभाना आज की बहुत बड़ी जरूरत है। तभी हम कोरोना के फैलाव को रोक पाने में सफल होंगे, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को परास्त करेंगे।